नमस्कार, ट्रैवल टुडे टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनोद ठाकुर। दर्शकों, आज मेरे साथ हैं फल उत्पादक संघ भरमौर के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर जी। उनसे जानेंगे कि किस तरह की जो कार्यप्रणाली है यहाँ अभी वर्तमान में भरमौर क्षेत्र में जो बागवानी विभाग है और कृषि विभाग के द्वारा चली हुई है, और लोगों को किस तरह की जो दिक्कतें हैं वो अभी आ रही हैं। तो आइए, सबसे पहले तो स्वागत है जी आपका ट्रैवल टुडे टीवी में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो बागवानी विभाग है, आज से 2 साल पहले होता ये था कि जो दवाइयाँ थी और दूसरे जो भी जरूरत की जो वस्तुएं थी वो बागवानों को बागवानी विभाग में मिल जाया करती थी। लेकिन अब जो पैटर्न बागवानी ने विभाग ने बदला है, उसकी वजह से बहुत सारी जो दिक्कतें जो हैं वो अ, किसानों और बागवानों को आ रही हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले बिलोची में ट्रैवल टीवी का मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये जो आवाज़ है वो किसानों तक पहुँचेगी। और सबसे पहले जो आपने प्रश्न पूछा है कि जो पहले जो मतलब सरकार की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत जो किसानों को दवाइयाँ मुहैया करवाई जाती थी, अन्य कई मतलब कीटनाशक दवाइयाँ थी वो दी जाती थी। मैं मतलब बहुत से किसानों के साथ हमारा ये इस विषय पे चर्चा हुई है। इसमें उन्होंने हमें मतलब बताया है कि जो पुरानी जो किसानों की जो वितरण प्रणाली की जो मतलब दवाइयों की देने की जो जो व्यवस्था थी वो सबसे बढ़िया थी। क्योंकि कोई जो पैसे वाले आदमी है वो बाजार से खरीद कर अपनी गाड़ी लेकर बाजार से खरीद के ला सकते हैं, लेकिन जो बेचारा गरीब आदमी है जिसकी पहुंच बाजार तक कम है और वो किराया भाड़ा खर्च के वहाँ नहीं जाना चाहता, तो उसके लिए बड़ी मुसीबत है। और अब जो है जो अभी मतलब पुराने पैटर्न के हिसाब से जो किसान जो है वो दवाइयों को जो मतलब बाजार में जो या विभाग में जाकर मांग रहे हैं। और मैं चाहता हूँ, सरकार से मेरा निवेदन है कि कम से कम ट्राइबल एरिया में आप इस जो पुरानी जो मतलब व्यवस्था थी उसको लागू किया जाए ताकि किसानों को जो इसका जो लाभ मिल सके। अच्छा, एक सवाल आपसे और है कि यहाँ वर्तमान में बहुत सारे पद हैं जो कि खाली चले हुए हैं। जैसे बागवानी विभाग में आपका होली क्षेत्र का एरिया है, वहाँ अभी बागवानी में, और जो कृषि विभाग है वहाँ मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो हैं, इन दो जो ऑफिस है, मेन कार्यालय हैं क्षेत्र के, उसको चलाए हुए हैं। तो इसके बारे में भी आप सरकार से क्या कहेंगे? हमारा संघ की ओर से भी हम बार बार सरकार से निवेदन कर रहे हैं। बाकी यहाँ के शासन प्रशासन सभी देख रहे हैं। यहाँ के मतलब जो एमएलए हैं वो भी उनको ध्यान में भी बात है कि वो जो पद खाली पड़े हुए हैं, हम मांग करते हैं कि वो जल्द से जल्द उन पदों को भरें ताकि जो वहाँ के जो किसान हैं उनको कई प्रकार की जो समस्या होती हैं उससे निजात मिल जाए। कई प्रकार के टेक्निकल एडवाइस देनी पड़ती है जिससे कि किसान को दर दर भटकता है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा सरकार से कि वो उन पदों को जल्दी से जल्दी भरें ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके। अच्छा, आप संगठन की तरफ से कुछ ऐसे कुछ डिमांडें हों जो आपने लास्ट कुछ एक साल में या कुछ महीनों से आपने लगातार रखी हो और जो पूरी ना हो पाई हो, जो कोई मुख्य ऐसी कोई डिमांड है जो आप चाहते हैं कि जिला प्रशासन या फिर भरमौर प्रशासन उसको पूरा करे? देखो जी, हमने बार बार कई प्रकार की समस्याएं जो है वो सरकार के समक्ष रखी हैं। हाल ही में हमने एक राज्यपाल जी को भी हमने विज्ञापन भेजा है जिसमें कि भरमौर में कोल्ड स्टोर की एक व्यवस्था की जाए ताकि एक बार जब सेब की फसल आती है तो सारी फसल इकट्ठी पंजाब या दूसरे पड़ोसी राज्यों में मतलब किसान ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है भाव उनके पर कम भाव से फसल को बेचना पड़ता है। अगर ऐसी व्यवस्था बन जाए तो कुछ फसल यहाँ पर स्टोरेज हो जाती है और थोड़ी फसल जो है वो वहाँ बिक जाए जिससे कि किसानों को लाभ हो। लेकिन आज तक हम इसके पर कोई भी किसी प्रकार का भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। और रही दूसरी बात, हमने एक प्रस्ताव भेजा हुआ है कि भरमौर या ओड़ी या खुरामो को कोई सेंट्रल प्लेस देखा जाए जहाँ पर एक मार्केटिंग यार्ड खोला जाए। और मार्केटिंग यार्ड खोलने से क्या होगा कि मतलब एक तो यहाँ के स्थानीय लोगों को भी एक रोज़गार मुहैया हो जाएगा और जो किसान अपनी फसल पैदा करेगा वो उस लोकल मार्केट में बेचेगा, कम समय में उसको अच्छे पैसे दाम जो वो मिल सकेंगे। यहाँ से अगर कोई पठानकोट ले जाता तो उसको समय भी मतलब वेस्ट करना पड़ता है और वहाँ जाके भी वो कम दाम मिलते हैं। तो इससे मैं चाहता हूँ, सरकार से कई बार मैं इसका निवेदन किया है और गुहार लगाई है
इस विषय में भी हमें कोई भी किसी प्रकार का मतलब आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि जैसे प्रदेश में जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, ये एक जहाँ सेब के मामले में खासकर फल उत्पादन में अच्छा खासा स्थान रखता है, लेकिन ये बताइए कि प्रदेश के दूसरे क्षेत्र जैसे कुल्लू, शिमला, किन्नौर, उसके मुकाबले में आप भरमौर को कहाँ देखते हैं? जो कुल्लू, शिमला, किन्नौर, सेब की क्वालिटी तो सेम है, लेकिन वहाँ के जो बागवान है वो काफ़ी एडवांस है और वो नई नई तकनीक से साथ साथ जो है वो सेब के उत्पादन में वो मतलब रुचि दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे जो किसान हैं वो पुरानी परंपरागत जो सेब का जो वो है मतलब पौधे हैं उन्हीं को लगाए जा रहे हैं। मेरा किसानों से ये निवेदन है कि वो जो नए प्रकार के जो गाले आ रहे हैं, जो बढ़िया किस्म के गाले हैं, उनको विभाग से भी मैं मांग करता हूँ कि उस प्रकार के बढ़िया किस्म के जो सेब है वो लाएं, ताकि किसान जो है वो उनको अब उनका पैदावार करके अच्छी फसल पैदा करें और उसकी आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो विभाग की कार्य प्रणाली है वो संदेह के घेरे में है? नहीं, इसमें तो 100% इसमें मतलब विभाग कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। विभाग की बात करें तो पिछले साल जो सेब की दुर्दशा हुई, मैं कहता हूँ कि ये जब से सेब का मतलब यहाँ अच्छी पैदावार हुई है तब से पिछले साल जो सबसे मतलब निचले स्तर पे भी जो सेब की क्वालिटी का जो सेब उत्पादन हुआ। विभाग को चाहिए कि समय समय पर किसानों को मोटिवेट करें, कैंप लगाएं, कई प्रकार की मतलब इनके पास स्टाफ है, स्टाफ को भेजें और उनकी मतलब स्टाफ से पूरे फीडबैक ली जाए। अब जो नई फसल आ रही है विभाग को इसकी भी तैयारी करना चाहिए। इसके लिए भी तैयारी, क्योंकि अच्छी फसल बम्पर फसल होगी। बम्पर फसल होने से क्या होगा कि हर परिवार को इससे फायदा होता है, इवन तक सरकार को का रेवेन्यू भी इससे बढ़ता है। तो ये हमारी तो ये आर्थिक रीढ़ की हड्डी है, जैसे कि आर्थिक स्थिति जो है हमारी किसानों की तो इसी के ऊपर टिकी हुई है। हम अपने बच्चों को इसी से पढ़ाते हैं, हम अपना कई प्रकार के खर्चे जो हम इसी से चलाते हैं। तो मैं विभाग से भी निवेदन करता हूँ कि वो अपना थोड़ा दिलचस्पी के साथ पूरा मन लगा के जो है वो किसानों को मोटिवेट करें और आने वाली फसल जो है, मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला जो फ्रूट की फसल है वो बम्पर फसल हो और सभी किसानों को की आर्थिक समृद्धि हो, और ऐसे मैं काम करता हूँ। अच्छा, आप एक बात बताइए कि जब भी यहाँ के बागवान अपनी सेब की फसल को लेकर पठानकोट या फिर जालंधर या फिर दूसरे पंजाब के क्षेत्रों में जाते हैं तो तुलूहट्टी में उनसे एक मार्केटिंग फीस के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं। तो आप ये बताइए मुझे कि मार्केटिंग कमेटी जो चंबा है उसका कितना फायदा जो है वो भरमौर के बागवानों को मिलता है? वैसे तो इसका कई बार हमने उनसे भी जो उनके सेक्रेटरी उनसे बात की है, लेकिन इस विषय पर जितने भी बाकी जैसे साहू है, तीसा है, डलहौजी है, उन किसानों के लिए तो वो मार्केटिंग यार्ड को बना के दे रहे हैं। लेकिन भरमौर में कोई ऐसा उदाहरण नहीं हुआ, ना होली में हुआ, ना भरमौर में हुआ, ना लील में हुआ, ना किसी स्थान पर नहीं हुआ है। तो ये हमारे साथ जो है वो सुतेला व्यवहार किया जा रहा है। मार्केट कमेटी द्वारा हमारे साथ सुतेला व्यवहार किया जा रहा है। इस विषय पर भी हम एक प्रस्ताव बनाएंगे और उसको उनके सेक्रेटरी को दिया जाएगा और उनसे निवेदन किया जाएगा कि वो भरमौर के लोगों के साथ अनदेखी ना की जाए। उनको भी जैसे खुरामुख हो, होली, भरमौर में ऐसे छोटे छोटे यार्ड बनाए जाए, ताकि जब गाड़ियाँ लोड होती हैं तो कई बार सड़कों के में पेटियाँ पड़ती हैं और बारिश आ जाती है, वो सामान जो है सेब खराब हो जाता है। ऐसे ऐसे यार्ड बन जाएं तो जिससे किसानों को उसका लाभ मिल सकता है। तो दर्शकों, ये सुरेश ठाकुर जी हैं जो आपको बता रहे थे कि जो वर्तमान में जो स्थिति है वो बागवानों की और जो सेब की फसल जो यहाँ की आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, यहाँ के जो लोग हैं जो पूरी तरह से इसी फसल पर निर्भर है। तो ये हालात बता रहे थे कि आपको किस तरह के जो हालात हैं अभी वो वर्तमान में भरमौर क्षेत्र में हैं। ट्राइबल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट।